हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है पुअर जॉर्ज। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस तरह की जो स्टोरी है इसको हम रियल लाइफ में भी फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स को, जो एक बच्चा है जो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है या सच में उसके साथ प्रॉब्लम है या नहीं, इसको हम जानेंगे विथ ग्रामर स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। मतलब जो जॉर्ज है एक बच्चा, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। अब एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड, यहाँ पर डिड लिखा है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहीं पे भी अगर आप डिड को देखेंगे ना तो देखना वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लाइक हेयर। ओके, जॉर्ज डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, यानी जॉर्ज को स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब क्योंकि डिड है इसलिए था। इट वॉजंट, अब ये एपिस्ट्रॉफी है, इसको हम वॉज नॉट लिखते हैं तो वॉजंट दैट हिज टीचर्स वर नॉट गुड। ये इसलिए नहीं पसंद नहीं था क्योंकि उसके टीचर्स अच्छे नहीं थे। वर लगा हुआ है, ठीक है, टीचर्स की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वर का यूज़ है। एक से ज़्यादा टीचर्स की बात हो रही है और इसलिए हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है, वॉज है। उसे स्कूल इसलिए जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसके टीचर्स अच्छे नहीं थे। एक्चुअली ऑल द टीचर्स ट्राई देयर बेस्ट टू टीच एवरी स्टूडेंट विथ लव। जितने भी टीचर्स को पढ़ाते थे वो सभी बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे, ठीक है। बट इट ओनली जॉर्ज हु डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकली एनीथिंग रिलेटेड टू स्कूल। लेकिन वो जॉर्ज ही था जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेता नहीं था जो भी स्कूल में प्रैक्टिकली होते थे, ठीक है। आई हैड रेदर ड्रॉ और प्ले बेसबॉल एनी वे ही वुड मरमर। मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। यहाँ पर जो मरमर है इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। तो वो बड़बड़ा रहा था अपने में कि मुझे बेसबॉल खेलना या उसको बनाना कुछ मुझे पसंद नहीं है, ये जॉर्ज कह रहा था अपने आप से। वन डे जॉर्ज वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज मॉम। और एक दिन जो जॉर्ज है ना, ईगरली मतलब बड़ी उत्सुकता से वो अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। वॉज है इसलिए इंतज़ार कर रहा था। एंड डैड टू रिटर्न होम फ्रॉम द लास्ट ओपन हाउस। और अपने पिता का भी यानी माता पिता का बड़ी उत्सुकता के साथ वो इंतज़ार कर रहा था। सो दैट ही कुड हेयर द रिपोर्ट्स हिज टीचर्स गेव अबाउट हिम। तो उसके मम्मी पापा जो है स्कूल गए होंगे उसके बारे में पता करने के लिए, इसलिए वो बड़ी उत्सुकता के साथ वेट कर रहा था अपने मम्मी और पापा का, ठीक है। जॉर्ज ऑल योर टीचर्स से द सेम थिंग हिज फादर सेड फॉर्मली। अब उसके फादर कह रहे हैं उसे कि जॉर्ज जितने भी तुम्हारे टीचर हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं। जॉर्ज यू कुड डू अ लॉट बेटर इफ़ यू ट्राइड हार्डर। अब वो उसके पापा कह रहे हैं जॉर्ज से, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा अगर तुम मेहनत करोगे, ठीक है। बट यू डोंट पुट इनफ एफर्ट्स इन टू योर सब्जेक्ट। लेकिन तुम अपने सब्जेक्ट में कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, ठीक है। जितने एफर्ट्स तुम्हें, जितनी कोशिश तुम्हें करनी चाहिए तुम वो कर ही नहीं रहे हो। पुअर जॉर्ज, ही ट्राइड बट डैड डिडंट नो हाउ मच ही ट्राइड। अब जॉर्ज कोशिश तो करता था लेकिन उसके पापा को नहीं पता कि वो कितनी कोशिश करता था। देखिए यहाँ पर डिडंट है, ये एपिस्ट्रॉफी है डिड नॉट की, ठीक है। और यहाँ देख लें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना। स्कूल स्टफ जस्ट डिडंट कम केम ईजी। यहाँ केम होगा कम, फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कम। तो कम केम कम, ठीक है। तो कम इजली लाइक इट डिड और हिज एल्डर सिस्टर जिल। कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने सिस्टर जैसा नहीं है, ठीक है। बड़ी सिस्टर है उसकी, एल्डर यानी बड़ी। एवरी टीचर सेड द सेम थिंग अबाउट जॉर्ज सिस्टर। और सभी टीचर उसकी बहन के बारे में भी एक ही बात कहते थे। क्या बात थी वो? वॉट अ लवली एंड वंडरफुल स्टूडेंट, कि कितनी प्यारी और अच्छी स्टूडेंट है उसकी टीचर। शी नेवर गेव मी अ बीट ऑफ ट्रबल, यानी बीट ऑफ ट्रबल तो कभी भी मुझे मुसीबत में नहीं डालती। आई विल ऑलवेज बी अ टेरिबल स्टूडेंट यू हैव टू फेस मी, जॉर्ज थॉट। जॉर्ज कह रहा है कि मैं हमेशा एक टेरिबल स्टूडेंट हूँ और आपको मुझे इसका आपको सामना करना पड़ेगा मेरा इस चीज़ को, मतलब आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। ये जॉर्ज सोच रहा था अपने पापा को कहने के लिए, ठीक है। और जॉर्ज के पापा कहना था कि तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, सभी टीचर का कहना है, और कितनी वंडरफुल है, वो कभी भी मुझे ट्रबल में यानी परेशानी में नहीं डालती, ठीक है। तो अभी तक हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी और जो भी मैंने समझाया है वो कैब को एंड ग्रामर के स्ट्रक्चर को आपको समझ में आया है। तो समझ में आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।